तुम्हारा स्वागत है इस बहुत सी छोटी सी वीडियो का। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों राइवलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बाय राइवलरी आई डोंट मीन कि वो टॉक्सिक राइवलरी जो तुम दूसरों के साथ करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात करने वाला हूँ कि आज एक हेल्दी राइवलरी किसी एक इंसान के साथ होना कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगा बचपन की, जिससे तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। बचपन में मेरा एक दोस्त था जिसका जो मेरे क्लास में था, एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच छत्तीस का आगरा, ऐसा नहीं। वी वर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर वगैरह वगैरह। बट he was way smarter than I was in school. He was way cooler than me. He was way better than me in many sense. तो मुझे लाइक एकदम अंदर से ऐसे राइवलरी फील होती थी कि इवन दो आई लव दिस गाय, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद दिस गाय, ये मेरा लाइक वन ऑफ द फेवरेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऑलमोस्ट। स्टिल आई फील दी राइवलरी, और वो राइवलरी के चलते हुए ही मैं मैथ्स में उससे ज़्यादा अच्छा करने लग गया था। वो राइवलरी ही थी जो मुझे पुश कर रही थी, और ये राइवलरी सिर्फ वन साइडेड नहीं थी, वो राइवलरी बोथ साइडेड थी। पता नहीं कैसे उसको ये फील होता था कि लाइक हम दोनों राइवल्स हैं, एंड हम दोनों पोकेमॉन के ऐश और गैरी की तरह एक दूसरे को ओवरकम करते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, एंड वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि वो राइवलरी के चलते हुए हमें कोई नुकसान हुआ, नहीं। वो राइवलरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा हेल्दी थी कि हमें उसका फ़ायदा ही हुआ। उसके भी बोर्ड्स में 10th में अच्छे मार्क्स आए, मेरे भी 10th के मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, एंड इट हेल्प्ड अस अ लॉट। इवन दो वो राइवलरी थी, और राइवलरी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली परसीव किया जाता है, नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में, बट आवर राइवलरी वाज समथिंग एल्स। तो अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर एक ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में कोई राइवल्स नहीं है, तुम कुछ उखाड़ना चाहते हो, तुम किसी फील्ड में फोड़ना चाहते हो, तो अपने एक राइवल रखो, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम कम्पीट करो, जिसके साथ कम्पीट करने में तुम्हें मज़ा आए। जैसे टाइसन को काय के साथ कम्पीट करने में मज़ा आता था बेब्लेड में, जैसे कि एस को गैरी के साथ पोकेमॉन में राइवलरी करने में मज़ा आती थी, जैसे कि जिंगा और मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, जिंगा और वो जो लॉयन वाला जो था, क्यों, या मेरे ख्याल से नाम था उसका, उन दोनों के बीच में कितनी अच्छी राइवलरी थी। और ये राइवलरी से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, दोनों के दोनों ग्रो करता गया। ऑब्वियसली वो एनीमे है तो ऑब्वियसली जो मेन कैरेक्टर है वो हमेशा जीतेगा, बट बोथ ग्रो इन दिस, देयर इज नो लॉस। देखो टॉक्सिसिटी कब हो जाता है, जब तुम दोनों एक दूसरे को हेट करते हो। ये राइवलरी होने के लिए दोनों के बीच में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी डीएसए कर रहा हूँ, तो मैंने डीएसए में ये तो मैं जिसके साथ स्ट्रीक बना रहा हूँ उसके साथ मुझे राइवलरी वाली फीलिंग आती है। वी आर इक्वल्स, हमारे दोनों के बीच में इक्वल रिस्पेक्ट है, एंड जब हम लोग कम्पीट करते हैं, जब हम लोग ऐसे राइवल्स बनते हैं, तब हमारी ही ग्रोथ होती है। हम लोग एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि हम बेटर बने। एंड ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा बेचा जाता है कि राइवल्स बनाना बुरी बात है, दे आर नो राइवल्स, कॉम्पिटेंस गलत बात है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है। देखो बहुत सारी चीज़ें में सही भी है कि तुम्हें दूसरों से इतना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, बट एक राइवल का होना जिसके साथ तुम कम्पीट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एक ही चीज़ को बार बार घुमाऊँ से अच्छा वीडियो को यहीं बस कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और तुम भी अपना एक अच्छा राइवल ढूंढोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू टुमारो।